बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहिणी नाम की एक औरत रहती थी और उसके पति का नाम धनु था। वह एक बहुत ही चांडाल और अहंकारी औरत थी और वह अपने पति को देखना नहीं चाहती थी। वह अपने पति को जान से मारने के लिए रोजाना नए नए तरीके अपनाती थी, परंतु धनु किसी तरह से बच जाता था। एक दिन रोहिणी जब धनु के कमरे में गई, जब धनु सो रहा था, तभी रोहिणी धनु पर हमला करने वाली थी। तभी धनु की आंखें खुल गईं और धनु बोला, अरे रोहिणी, इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है जी, मैं तो बस पानी लेने आई थी। रोहिणी फिर से कोई बहाना बनाकर वहां से चली गई और बाहर बैठकर सोचने लगी। आज ये फिर से मेरे हाथों से बच गया। इसको किसी भी हाल में मारना पड़ेगा। क्यों ना इस धनु के बच्चे को मारने के लिए इसके पीछे एक चुड़ैल या भूत छोड़ दिया जाए। अब रोहिणी एक दिन रात को एक तांत्रिक के पास गई और वह देखी कि तांत्रिक तपस्या कर रहा था। तभी रोहिणी ने उस तांत्रिक को आवाज लगाई, बाबा मेरी मदद करो बाबा। इतना सुनते ही उस तांत्रिक की आंखें खुल गईं। हाँ बेटा, बताओ क्या परेशानी है? बाबा, मैं अपने एक दुश्मन को जान से मारना चाहती हूँ। आप उसके पीछे एक चुड़ैल को छोड़ दीजिए। आप जितना बोलेंगे उतना मैं आपको पैसा दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारा दुश्मन आज मर जाएगा। फिर तांत्रिक ने रोहिणी के साथ एक चुड़ैल को भेज दिया। वह चुड़ैल रोहिणी के साथ उसके घर पर आकर ये देखकर हैरान हो गई कि ये रोहिणी अपने ही पति को मारना चाहती है। यह देखकर वह चुड़ैल उसके पति को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वापस तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से कहने लगी, अरे तांत्रिक, वह रोहिणी तो अपने पति को ही मारना चाहती है। इतना सुनते ही तांत्रिक बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उस चुड़ैल से बोला, अरे वे प्रेत आत्मा, जाओ उस डायन रोहिणी को पकड़ कर लाओ मेरे पास, ये मेरा आदेश है। तांत्रिक का आदेश मानकर वह चुड़ैल रोहिणी के घर गई और उस रोहिणी को अपने साथ हवा में उड़ाते हुए तांत्रिक के पास ले आई। अरे डायन औरत, तुम अपने ही पति को मारना चाहती है। तू कितना निर्दयी है रे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही वह तांत्रिक उसे वहीं जलाकर भस्म कर दिया। असल में वह तांत्रिक और धनु दोनों ही एक अच्छे मित्र थे, जिसके कारण धनु की जान बच गई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मित्र कभी भी किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में हमारी मदद के लिए उपस्थित रहते हैं।